तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नई ऊर्जा, नए विचार और नई उमंग के साथ लोग अपने अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। निजी तौर पर, या हम इसे अंग्रेजी में भी कह सकते हैं पर्सनली या प्रोफेशनली तौर पर, सीधे हम जुड़ेंगे राधा स्वामी संगठन, जो संगठन अपने कार्यों को लेकर जाना जाता है। कई तरीके से लोगों के बीच अपनी योजनाओं को लेकर जाता है। कई बार नए विवाद भी सामने आते हैं। इस बीच लगातार संगठन की ओर से योजनाएं जारी हैं। सर, किस तरीके से अभी योजनाएं जारी हैं और किस तरीके की योजनाएं अभी आप लोगों को दे रहे हैं जो राधा स्वामी संगठन से जुड़े हुए हैं? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को आभार और नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधा स्वामी संगठन विगत 16 वर्षों से अपने कार्य को लेके जन जन तक जो है जा रही है। हमारा उपदेश है पूरे भारत में हमारा सदस्य हो और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं का लाभ हमारे सदस्य को मिलता रहे। इस दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दूरदृष्टि जो है वो सक्रिय है कि हमारी सभी सदस्यों को बेटी की शादी से लेके बच्चियों का पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार, सभी चीज़ पे जो है हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी योजनाएं हमारी धरातल पे है। और राधा स्वामी संगठन व हमारी RSOG कंपनी जो है, दोनों के सहयोग से हम लोग जो है सोशल वर्क को धरातल पे कर रहे हैं। और इस सोशल वर्क जो है हमारा जन जन तक जा भी रहा है और दिख भी रहा है। बीच बीच में अफवाहें फैलती है, जो बेहतर कार्य करता है तो अफवाह फैलता है, लेकिन हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि अगर कोई सही दिशा में कार्य कर रहा है, सभी के लिए वर्क कर रहा है, अपनी जनता को मदद कर रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि पैर पकड़ के खींचने की आवश्यकता है। और राधा स्वामी संगठन किसी भी अफवाहों पे नहीं जाती है। राधा स्वामी संगठन अपने कर्म को जो है मानती है और हम अपने कर्म पर अडिग हैं। और हम जो कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। ये आपका वादा है। अनीसा सिन्हा भी हमारे साथ है, लगातार संगठन को बहुत निजी स्तर से देखती हैं। और एक बात ये भी बता दें कि ये दंपत्ति जो है, इस दंपत्ति ने अपने निजी जीवन के साथ साथ प्रोफेशनली तौर पर राधा स्वामी संगठन को एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा किया है। किस तरीके से देखती हैं, क्यों विश्वास करें लोग? अभी कई बार विवाद सामने होता है। कई सारे जो छोटे NGO हैं या इस तरीके के संगठन हैं वो पहले ही जा चुके हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी सहारा इंडिया जैसी कंपनी जो है वो दिवालिया घोषित हो जाती है। तो लोग के मन में ये विचार भी आता है और कई बार विवाद भी खड़े हुए हैं राधा स्वामी संगठन को लेकर। तो आखिर अब विश्वास लोग क्यों करें, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और नए साल में किस तरीके से नई तैयारी है? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया और नए साल में सभी को अनंत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप बताएं कि बहुत सारी NGO चली गई, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी NGO जो है 15 वर्ष हमारा लगातार हो गया, 16वें वर्ष में हम लोग कदम रखे हैं और लगातार जो है हम लोग चल रहे हैं। रही बात लॉकडाउन में भी हमारा संगठन यूं ही जो है चलता रहा और हम लोग किसी से ले क्या रहे हैं जो हम लोग भागेंगे। हम लोग तो देने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे बच्चों की शादी में हो, बच्चों की पढ़ाई में हो, घर बना कर देना हो, रोजगार के लिए गाड़ी हो, सारा कुछ जो है हम लोग देने का काम करें। कुछ हम लोग ग्रामीणों से ले नहीं रहे हैं जो संगठन भागेगी। रही बात नई साल की जो शुरुआत है, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जन्मदिन पर जो है 70% में जो लोगों को बोला गया था, जो हम लोगों ने वादा किया था, संगठन जो वादा की थी उसको पूरा भी की। कुछ ग्रामीणों और हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनके जो है उनका डिमांड था कि एक बार और ऑफर दिया जाए, क्योंकि उस टाइम जो है थोड़ा सा परेशानी आई थी जिसके कारण बहुत सारे हमारे लाभुक जो है वंचित रह गए थे। तो पुनः जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है आग्रह की और बहुत सारे पब्लिक और हमारे कार्यकर्ता के आग्रह के अनुसार हम लोग फिर से जो है ऑफर निकाले हैं। कुछ चेंजेस हुआ है और अधिक जो है देखने के लिए साक्षात आप 11 जनवरी 2026 नए साल में हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सर का जन्मदिन है। आप लोग आइए और वहां देखिए कि राधा स्वामी संगठन जो कही वो वादा पूरा भी की है। वहां हमारा जो है कार्यक्रम आपको बता दें, हमारा कार्यक्रम स्थल जो है वो सर्कस मैदान में होगा। आप वहां आकर देख सकते हैं कि राधा स्वामी संगठन ने जो कहा उसको पूरा भी किया। और नए साल में बहुत सारी योजनाएं आएगी जिसकी जानकारी आपको पूर्णतः जो है अपने नजदीकी कार्यालय या हमारे कारपोरेट प्रदेश कार्यालय गिरिडीह में आपको आके समझना होगा। एक और छोटा सा सवाल है, कई बार ऐसे मामले आते हैं जो निजी तौर पर कुछ लोग पैसे लेने का आरोप है या पैसा लेके गबन, इस तरीके के मामले सामने आते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? जिसमें वही कहना चाहेंगे अपने सभी ग्रामीणों से मेरा ये विनती है कि आप लोग जो है संगठन का लाभ बिल्कुल ले, लेकिन ध्यान रखें कि संगठन का जो डोनेशन राशि है वो किसी को भी कैश ना दे, किसी के पर्सनल अकाउंट में ना दे। अगर आपको लाभुक हैं, आप हमारे लाभ लेना चाहते हैं संगठन से, तो आप संगठन के अकाउंट में ही डोनेशन राशि दें ताकि आपको ससमय लाभ मिल सके, आप सुरक्षित रह सके और सचेत रहें। ध्यान रहे कि कोई भी योजना का लाभ ले, संगठन के अकाउंट में अगर डोनेशन राशि आता है तो आप सुरक्षित हैं, आपको लाभ
बिल्कुल मिलेगा राधा स्वामी संगठन की ओर से। तो ये राधा स्वामी संगठन के मुकेश सिन्हा और अनीशा सिन्हा से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योजनाएं जो हैं वो जारी रहेंगी और लोगों को लाभ दिलाने के लिए योजना चलाई जा रही है। निश्चित तौर पे कई सारे विवाद भी सामने आते हैं, कई बार परेशानियां भी खड़ी होती हैं, लेकिन इन सारे परेशानियों के बीच इनका एक ही मकसद है कि लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाना, योजनाएं पहुंचाना और संगठन को और आगे लेके जाना और नए वर्ष में नई योजनाएं भी लेके आना। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।